नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी आज 5 जुलाई 2020 को आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट करंट अफेयर्स। क्या एक सप्ताह के करंट अफेयर सिर्फ 20 मिनट में। जी हाँ, आपको पता है कि हम हर संडे के दिन हर एक सप्ताह में पूरे के पूरे एक सप्ताह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिनके आपके प्रश्न पत्र में आने की संभावना सर्वाधिक होती है, उसे हम सिर्फ 20 मिनट में पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत, ये मेरी गुजारिश है अगर आप पेपर में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि मैं प्रश्नों को बहुत डिटेल में आपके सामने रखता हूं। वो टाइपिंग आपके जो पोजीशन में है वो सामने रहते हैं, क्योंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं स्पीड में क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप वीडियो को रोककर उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का ऐलान किया है। तो उनकी एक कार्यकर्ता थी मैरी डब्ल्यू जैक्सन, उन्हीं के नाम पर, इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाएगा नासा के मुख्यालय का नाम। देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता है कि नासा के प्रशासक है हाल फिलहाल में जिम ब्रेंडस्टाइन, और इसका मुख्यालय पड़ता है वॉशिंगटन डीसी में। आप महिला को देख सकते हैं, उस इंजीनियर को, उस साइंटिस्ट को जिनके नाम पर नासा का हेडक्वार्टर रखा जाएगा। आपको पता है दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी है नासा, और उसके हेडक्वार्टर का नाम एक महिला के नाम पर रखना, यह भी अपने आप में क्या है, विशेषता हो जाती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही नासा की एक एस्ट्रोनॉट थी जिनका नाम था कैथरीन डी सुलेविन। यह दुनिया के सबसे गहरे गर्त पर पहुंचने वाली पहली महिला शख्सियत बन गई थी। तो एक अनोखा रिकॉर्ड इनके नाम पर आ गया कि इन्होंने स्पेस वॉक भी करी और दुनिया के सबसे गहरे बिंदु, इट मींस मैरियाना ट्रेंच, जिसका जो सबसे गहरा भाग है चैलेंजर डीप 11,033 मीटर की गहराई पर, उसे भी इन्होंने फतह कर लिया। तो भूलिएगा मत, यहां पर कैथरीन डी सुलेविन और यहां पर जिनके नाम पर हेडक्वार्टर का नाम रखा गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, दोनों ही नासा से संबंधित महिलाएं हैं। दोनों से प्रश्न आने की संभावना बनती है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है। तो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। इस क्या है, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम जो हमने खुद बनाया, इंडिजीनियस बनाया है, उसको लगाने वाला भारत देश का पहला एयरपोर्ट। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह। इसका निर्माण CSIR नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी के द्वारा किया गया था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा बहुत खूबसूरत है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल क्या है एयरपोर्ट, कहां पर स्थित है, बेंगलुरु में। भारत देश की IT राजधानी जिसे कहा जाता है, बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी आती है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी यह मशहूर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं। तो क्लेयर कोनोर यह बनी है, क्या है, MCC की पहली महिला अध्यक्ष। इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है महिला की, उसकी पूर्व महिला कप्तान रह चुकी हैं। आपको याद होगा हाल फिलहाल में जो MCC के अध्यक्ष हैं वो थे कुमार संगकारा, और 2019 में यह पहले गैर ब्रिटिश MCC के अध्यक्ष बने थे। कोविड-19 की वजह से 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया था इनके कार्यकाल को। अब इनकी जगह लेने वाली क्लेयर कोनोर, मेरे हिसाब से यह प्रश्न आपसे 100% बनता है, क्योंकि एक तो महिला का आना, इतने बड़े क्या है क्लब की अध्यक्ष बनना। आपको पता होगा यही मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब, जो लॉर्ड्स, जिसे मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, इसकी पूरा का पूरा क्या करता है, मैनेजमेंट देखता है। इसकी स्थापना हुई थी 1787 में। महिला को आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्विस नेशनल बैंक के द्वारा ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों के द्वारा जमा किए गए धन के मामले में किस स्थान पर आ गया है। तो स्विस बैंक में आपको पता 77वें नंबर पर आ गया है भारत देश। सिर्फ जो कुल धनराशि है उसका 0.06% ही यहां पर रखा गया है भारतीयों के द्वारा। पहले नंबर पर है ब्रिटेन जिसमें 27% हिस्सा है, क्या है, टोटल जमा पूंजी का। तो महत्वपूर्ण हो जाता है 77 नंबर आपसे पूछा जा सकता है भारत देश का। अगला प्रश्न देखते हैं। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता भारत देश के द्वारा टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया है। किस पहल के तहत, मेक इन इंडिया पहल के तहत ऐसा
किया गया है। आपको याद होगा कोरोना से संबंधित चीजों को सैनिटाइज करने के लिए या दवाओं का छिड़काव करने के लिए सबसे पहले ड्रोन का इस्तेमाल किया था किस जिले ने? इंदौर जिले ने, जिसे स्वच्छ भारत देश की सबसे स्वच्छ सिटी या शहर के नाम से भी जाना जाता है। मर्सरी टिड्डियों के बारे में आप पूरे के पूरे फैक्ट पढ़ सकते हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पॉप स्टार बेयोंसे सम्मानित हुई हैं इस साल के ह्यूमैनिटेरियन बीईटी अवार्ड से। बहुत सारे मानवाधिकारों से संबंधित यह कार्यक्रम करती रहती हैं। इन्हें पुरस्कार दिया अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के हाथ से। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आप देख सकते हैं इस फेमस सिंगर बियोंसे को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय किस अधिनियम के तहत लिया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी को पता है कि 59 जो ऐप्स हैं चीनी वो उनको बैंड कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं पता है कि किस अधिनियम के द्वारा। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इसे ऐसा किया गया है। मैं आपको बता चुका हूं कि लॉकडाउन, यह भी पूछा जा सकता है कि आपको लॉकडाउन किस अधिनियम के तहत लगता है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उपयोग करके सरकार ने लॉकडाउन को लगाया था। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, इनको आप भूला मत करिए। 59 ऐप्स की यहाँ पे जानकारी है। सबसे फेमस है नंबर 1 वाला टिकटॉक वाला। ये पूरी की पूरी समस्या क्यों हो रही है आपको पता है? गलवान वैली में 8 किलोमीटर तक अंदर भारत देश के एरिया में क्या है, चाइना की सेना घुस आई है और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सियाचिन ग्लेशियर के लिए किया जा रहा है। चाइना चाहता है कि इस रूट से होते हुए गलवान वैली के रूट से जो हमारा रास्ता है सियाचिन वैली वाला, इसे या सियाचिन ग्लेशियर वाला, इसे काट दिया जाए और धीरे से सियाचिन ग्लेशियर में कब्जा कर लिया जाए। इसीलिए भारत सरकार ने एक हार्ड स्टेप लिया है और एग्रेसिव मूड यहां पर दिखाया है। अगला प्रश्न देखिए, आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पहले, ध्यान रखिए यहां पर लिखा है पहले, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहले पीसी महालनोबिस चक्र या पीसी महालनोबिस पुरस्कार या अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारतीय अर्थशास्त्री चक्रवर्ती रंगराजन को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आपसे बनना ही चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं, इन्होंने राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित बहुत सारे मुद्दों का समाधान खोजने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है, इसीलिए इन्हें दिया गया है पहला प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार। देखिए क्योंकि पहला पुरस्कार है, इसी साल से इसकी शुरुआत हुई है 2020 से, इसीलिए आपसे डीप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा दिया जाता है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। सी रंगराजन महोदय को आप देख सकते हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, आपको बहुत सारी समितियों के भी अध्यक्ष मिल जाएंगे। आपको पता होना चाहिए यह पूरी की पूरी जो पीसी महालनोबिस की क्या है बैकग्राउंड। पीसी महालनोबिस की ही याद में हम, आपको याद होगा 29 जून को मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। और इस साल की जो थीम थी इसकी, इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें नंबर 3 और नंबर 5 वाले चीजों को यहां पर सामने रखा गया या थीम के रूप में स्वीकारा गया है। लाइक तीसरे नंबर पर था गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग और 5वें नंबर पे था जेंडर इक्वालिटी। तो भूलिएगा मत, प्रश्न पूछे जाने की आपकी संभावना बनती है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश में अपनी तरह के पहले प्लाज्मा बैंक को किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो दिल्ली सरकार के द्वारा यह इनिशिएटिव लिया गया है। जैसे कि ब्लड बैंक बनता है उसी प्रकार से प्लाज्मा बैंक यहां पर बनाया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस में स्थापित किया जाएगा। 2 जुलाई से इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी के, आप देख सकते हैं, आप पूरी की पूरी देख सकते हैं इस थ्योरी को, कोवैलेंट प्लाज्मा थ्योरी। यही से आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या था? तो प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी किया गया था। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, प्लाज्मा बैंक दिल्ली और क्या है प्लाज्मा थेरेपी का सबसे बड़ा टेस्टिंग प्रोजेक्ट, क्या नाम था? प्रोजेक्ट प्लेटिना। बजाज की गाड़ी आती है प्लेटिना, उससे भी आप नाम याद रख सकते। उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख, जो कि महाराष्ट्र के क्या है सीएम, और भगत सिंह कोश्यारी वहां के क्या हैं राज्यपाल महोदय। अगला प्रश्न देखिए, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की समिट 2020 का 36वां संस्करण कहां पर आयोजित
किया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल फिलहाल में चाइना, जो साउथ चाइना सी वाला इलाका है वो वैसे ही काफी फेमस है, इसीलिए यहाँ पर आसियान की कंट्रीज से प्रश्न आने की संभावना प्रबल बन जाती है। तो वियतनाम के हनोई में 36वें आसियान संस्करण का क्या है, समापन किया गया। आपको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही भी सारी की सारी मीटिंग आयोजित की जा रही है। विषय रखा गया था इस बार का कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिबल आसियान। तो बहुत महत्वपूर्ण है। उद्देश्य आपको पता है, कोविड-19 की महामारी। 10 जो है राज्य या 10 जो है देश वो आते हैं इस आसियान के संगठन में। वियतनाम आप देख सकते हैं, इसकी राजधानी हनोई, साथ में आप 10 के 10 जो राष्ट्र हैं उनको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, उनका नाम बताइए। तो भारतीय शख्सियत है शशांक मनोहर, इन्होंने ही आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 साल का कार्यकाल था, लेकिन 1 साल के बाद ही इन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से दे दिया है इस्तीफा। उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा हाल फिलहाल में उनका पद कुछ दिनों के लिए संभालने वाले हैं। आईसीसी के जो सीईओ हैं, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, वो मनु साहनी आपकी स्क्रीन पर हैं। साथ में आईसीसी का हेडक्वार्टर जो कि दुबई यूएई में है वो भी आप देख सकते हैं। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो परिषद है उसके एलिट पैनल में एक भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया था जिसका नाम था नितिन मेनन, फोटो में आप देख सकते हैं। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, विजडम जो एक मैगजीन है जिसे बाइबल ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उसके द्वारा 21वीं सदी का भारत का, मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी का भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है ऑलराउंडर, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से बनना चाहिए। यहीं पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, विजडम इंडिया के द्वारा भारत की टेस्ट बल्लेबाज, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भारत का अब तक का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है राहुल द्रविड़ को, ना कि सचिन तेंदुलकर को। याद रखिएगा, दीवाल के नाम से जाने जाते हैं राहुल द्रविड़। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीसीसीआई के जो एथिक्स ऑफिसर हैं और ओम्बुड्समैन जस्टिस डीके जैन, इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह भी आप भूलिएगा मत, यहां से भी प्रश्न आने की संभावना बनती है। आपके सामने स्क्रीन पर है बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि या एम्बेसडर कौन होंगे? तो इंद्रमणि पांडे वरिष्ठ हमारे क्या हैं, एम्बेसडर हैं, फॉरेन सर्विसेज के जो वो हैं अधिकारी हैं, उनको यहां पर नियुक्त किया गया है जेनेवा में। आपको पता होना चाहिए 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठनों का यहां पर मुख्यालय है। कहां पर? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। आप सबकी लिस्ट देख सकते हैं, चाहे तो आप लिख लीजिएगा। जेनेवा में ही क्यों है? जेनेवा में इसीलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल स्टेट है, एक तटस्थ राज्य है, इसीलिए ये किसी भी पूलिंग में, किसी भी गुट में शामिल नहीं होता है, इसीलिए यहां पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान की सेना ने पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया है? तो मेजर जनरल निगार जौहर होंगी पहली पाकिस्तान की लेफ्टिनेंट जनरल। याद रखिएगा, काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहां पर, इसीलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया है। और यही पहली महिला सर्जन जनरल भी होंगी, याद रखिएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, दोनों आपके सामने हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। सिर्फ 4 राज्य हैं यहां पर, पंजाब, खैबर पख्तूनवा, सिंध और बलूचिस्तान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सम्मानित किया गया है? तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को यह जो अवार्ड है यह दिया गया है। आपको पता होगा, पहला कोरोना वायरस का केस केरल में ही आया था, यह भी प्रश्न बन सकता है। बहुत अच्छे से फाइट की केरल ने। आपको याद होगा कि केरल के द्वारा ही, केरल सरकार के द्वारा जो प्रवासी लौट कर आए उनके लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट चलाया गया था। मुख्यमंत्री महोदय पिनराई विजयन को आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो भारत देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इस फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन बुक का अनावरण किया गया है, जिसे CAV पट्टाभिराम के द्वारा लिखा गया था। अति महत्वपूर्ण हो जाता है, आप समझ सकते हैं, जब उपराष्ट्रपति महोदय खुद किसी बुक का विमोचन कर रहे हैं तो यह बुक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। पुस्तक आपको पता है कोविड-19 की वजह से जो हायर एजुकेशन में, पूरे एजुकेशन सिस्टम में ही प्रभाव पड़ा है, जिसमें हायर एजुकेशन पर यहां पर फोकस करके 9 ट्रेंड के विषय में जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय को एम वेंकैया नायडू साथ में बुक का अनावरण करते, ऑनलाइन अनावरण यहां पर किया गया है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। यहीं पे मैं आपको 1-2 बुक और बताना चाहूंगा जो पूछी जा सकती हैं। रस्किन बॉन्ड ने कुछ दिन पहले ही अपने 86वें जन्मदिन पर होप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड
के नाम से भी एक बुक का अनावरण किया था, आपसे पूछी जा सकती। इसके अलावा वुहान डायरी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वुहान आपको पता, जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है, वहां से फांगफांग के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है वुहान डायरी, डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, यह भी आपसे पूछी जा सकती है। बुक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा डेडिकेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, आपको पूरी बुक्स यहां पर लास्ट 6 महीने की मिल जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ किन 2 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो भारतीय फिजिशियन और लेखक सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर राज चेट्टी को यह क्या है, सम्मान प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा दिया जाता है? कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा यह सब दिया जाता है। क्यों दिया गया है? कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, उसी प्रयास के तहत इन दोनों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। सिद्धार्थ मुखर्जी किसी पहचान के मोहताज नहीं, आपको याद होगा 2011 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज, दी बायोग्राफी ऑफ अ कैंसर। इसके लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार, जी हां, पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। और भारत सरकार ने भी 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। राज चेट्टी यह भी 2015 में पद्मश्री से सम्मानित है और 2008 में दुनिया के शीर्ष 8 अर्थशास्त्रियों के रूप में भी की जो प्रबल सूची आई थी उसमें भी इन्होंने जगह बनाई थी। दोनों महोदय को आप यहां पर सामने देख सकते, गर्व की बात है भारतीयों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा किस देश के द्वारा कर दी गई है? तो 2021 का आयोजन किया जाना था न्यूजीलैंड में, लेकिन अब न्यूजीलैंड की सरकार ने मना कर दिया। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड कुछ दिन पहले ही कोरोना फ्री हुआ है, इसलिए अब न्यूजीलैंड नहीं चाहता है कि वो फिर से कोरोना से ग्रसित हो जाए। इसीलिए न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाली यह क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बैठक को रद्द कर दिया गया है। ऐसा ही जस्ट 2019 में हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के कारण चिली की सरकार के द्वारा भी रद्द कर दिया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2021 में फिर से कह रहा हूं, एक तो होना था, समिट नहीं होगी तो आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। 21 में नहीं होगा और 20 का कहां पर हो रहा है? ये ऑनलाइन वाला मलेशिया में किया जा रहा है। 2019 में कहां होना था? चिली में होना था, जो नहीं हुआ था। तो तीनों आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। दिग्गज बॉलीवुड हस्ती सरोज खान का निधन हो गया, वे किस लिए प्रसिद्ध थी? तो बहुत प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी, भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री की, इनका निधन हो गया। लगभग 2000 से अधिक इन्होंने गीतों का कोरियोग्राफ किया था, डांस सिखाती थी। इनका असली नाम था निर्मला नागपाल। सिर्फ 13 साल की उम्र में इन्होंने क्या शादी कर ली थी और इसी के लिए उन्होंने धर्मांतरण किया था, इसीलिए सरोज खान नाम इनका हो गया था। जो व्यक्तिगत लाइफ थी वो काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, यहां पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिए 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, जितनी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स आई हैं उनमें इन्होंने अपना योगदान दिया है, सरोज खान। अगला प्रश्न देखिए। आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 4.5%, मतलब जो बेसिक जो ग्रोथ होनी थी उससे 4.5% कम ग्रोथ होगी, ऐसा कहना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। यहां तक इन्होंने, आईएमएफ ने यह भी कह दिया है कि यह अब तक की भारत की हिस्टोरिक लॉ, मतलब ऐतिहासिक कमी को दिखाता है। क्यों आई है कमी? कोविड-19 के कारण। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनकी एक क्या है, मैगजीन जारी की जाती है। यह प्रश्न मैंने बार बार देखा है यूपीएससी में, पीएससी में, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। इसी का जो जून का प्रोडक्शन था, अ क्राइसिस लाइक नो अदर एन असर्टेन रिकवरी, इस टॉपिक से जारी की गई थी, जिसमें इन्होंने ये सारी की सारी चीजें लिखी हैं। अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? तो रविंदर भाकर, आईआरएसएस इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज के 1999 बैच के ये अधिकारी है, इन्हें ही बनाया गया अनुराग श्रीवास्तव के स्थान पर सीबीएफसी का नया उपाध्यक्ष। बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आप देख सकते हैं रविंदर जी को। साथ में आपको पता है सबसे ज्यादा चेयरपर्सन पूछे जाते हैं, जिनका नाम है प्रसून जोशी। आपको पता, फिल्म शुरू होने से पहले एक सर्टिफिकेट सा दिखता है जो दिया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट के द्वारा, जो आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए। विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें बेहतर करने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करना।
आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। थीम थी इसकी इस साल की लेसन द मॉरलिटी ऑफ कोविड-19। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को 1 जुलाई को ही इनका जन्म हुआ था और 1 जुलाई को इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत प्रसिद्ध ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। साथ में बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री का पदभार भी इन्होंने संभाला था। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे अर्थात सीए डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को ही हम मनाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में हम यह दिवस सीए दिवस मनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है और इसके हाल फिलहाल में अध्यक्ष श्री अतुल कुमार गुप्ता। आप देख सकते हैं अकाउंटेंट डे को, आप जो इसका लोगो है वो भी आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, डाक की अहमियत को दिखाने के लिए जिन्होंने क्या है कोरोना के समय पर बहुत अच्छा कार्य किया। अगला प्रश्न देखिए, विश्व स्तर पर इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। एस्ट्रॉइड आपको पता है कहां पर पाए जाते हैं? जो मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा होती है जहां पर कुछ पिंड घूमते रहते हैं, इन्हें ही एस्ट्रॉइड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। भारत सबसे बड़ा क्या है? संसदीय लोकतंत्र है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यह प्रश्न आपके पास। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो लाइक जरूर करिएगा।